जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू सर एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और ये लाइव टेस्ट सॉल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आज के क्लास में केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, तो उसी का लाइव टेस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए, आंसर की के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने हूं। तो बुआ, हम लोग एक एक करके स्टार्टिंग से ये 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक किए हैं। ये सारे चीजों को बढ़िया तरीका से सीखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बस ग्रोथ के लिए ये सब हम लोग टेस्ट प्लानिंग करते हैं। तो टेस्ट देते जाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और बस सीखते जाना है। चीजों को सीखना ही तो है जीवन में, यही तो है जीवन का नीति। चीजों को सीखते जाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 11th क्लास का टेस्ट सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड चैप्टर का। एक एक करके देखते हैं। ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये अगस्त मंथ का टेस्ट सीरीज। चलिए सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया था ये आप लोग के सामने रहा। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो आप लोग के सामने दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या था, इस पे विचार करते हैं और जरा समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, नोबल गैसेस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू। नोबल गैसें बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है, क्योंकि कारण क्या है। तो ये चारों ऑप्शन में आप लोग जब टेस्ट दिए होंगे तो समझिएगा क्यों सबसे कम अभिक्रियाशील दिखाती है। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जितने भी नोबल गैस होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है, इसीलिए ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। लेस रिएक्टिविटी इसका होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी नंबर। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन था, आसानी से बनने वाला था। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे कौन कथन दिया गया है जो सही बोल रहा है, सही वाला खोजना था। पहला पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द 6th पीरियड इज इनकम्प्लीट। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार छठा आवर्त अपूर्ण है। आप लोग को बताए थे आवर्त 7 गो होता है, 1 से लेकर 7 तक, और 7वां आवर्त जो होता है वो अपूर्ण, इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये तो गलती बोल रहा है, सही बोल कहाँ रहा है, हमको सही वाला ढूंढना है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18। समूहों की कुल संख्या कितनी होती है, 18। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना होता है, 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर सही होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। सेकंड नंबर भी देख लिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के सामने है, देखते हैं एक करके कहाँ सही कहाँ गलती क्या हुआ है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पूरा पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट वाला। देखती है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन नीचे दिया गया गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत है उसको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है, द 4th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल एंड्स एट क्रिप्टन विथ द फिलिंग ऑफ द 3p ऑर्बिटल। आवर्त सारणी में चौथा आवर्त 3p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टन पर समाप्त होता है। चौथा आवर्त क्रिप्टन पर समाप्त होता है, समाप्त होगा चौथा आवर्त में। तो समाप्त कहाँ होता है, चौथा आवर्त में। चौथा आवर्त इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर समाप्त कहाँ होगा, समाप्त तो नोबल गैस में ही होगा, लेकिन कहाँ, तो चेक करते हैं चौथा आवर्त कहाँ। तो हीलियम पहला आवर्त से स्टार्ट होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। यस, बिल्कुल सही है, चौथा आवर्त पर समाप्त तो होता है, सही बात है। लेकिन उसमें और कुछ बोल रहा है, पीरियोडिक टेबल एंड्स एट क्रिप्टन। क्रिप्टन पर सही में एंड हो रहा है, सही में खत्म हो रहा है। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त 3p कक्षकों को भरने के साथ क्रिप्टन पर समाप्त हो रहा है, क्रिप्टन पर समाप्त हो रहा है। लेकिन क्या ये 3p कक्षकों को भर रहा है, 3p कक्षक को पूरा, ये जो ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल, क्या इसको पूरा भर करके समाप्त हो रहा है। बिल्कुल गलत। क्यों गलत, क्योंकि ये जो बात है ये आर्गन के लिए है। आर्गन कितना नंबर पे आता है बुआ, तो आर्गन हम लोग जानते हैं 18 नंबर पे आता है। यहां आप लोग को बताते हैं, देखिए
18 नंबर पे आता है कौन, आर्गन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो आप लोग को पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये 3p6 यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। 3p अच्छे कक्षक को भर करके 3p ऑर्बिटल पूरा भर रहा है, कौन से में, आर्गन वाले में। लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है, क्रिप्टन वाले में। क्या क्रिप्टन वाले में सही है, नहीं सही है। 3p में कौन भरेगा, आर्गन। तो इसलिए द फोर्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इनसाइड क्रिप्टन, ये सही है। लेकिन इसमें जो बोल रहा है विद द फिलिंग अप ऑफ 3p ऑर्बिटल, क्या 3p ऑर्बिटल भर करके खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, बिल्कुल सही होगा। यही वाला गलती है, हमको गलत ढूंढना था, ये गलत है। यहां तक तो सही बोला, लेकिन इसके आगे गलत बोल दिया। 3p कक्षक को भर करके समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, गलत वाला ही चुनना था। इसलिए गलत वाला कौन ऑप्शन, ए सही हो गया, पहला नंबर में ही मिल गया। उसके बाद तीसरा हो गया। अब उसके बाद आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये चौथा वाले को देखते हैं, आइए समझते हैं। बोल रहा है चौथा नंबर, एकदम देखते जाना है, समझते जाना है चीजों को, कितना बढ़िया तरीका से हम लोग डील कर सकते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसा होना चाहिए, हाईली निगेटिव। निम्नलिखित में से किस तत्व समूह की इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, अत्यधिक ऋणात्मक। अत्यधिक ऋणात्मक का बात करें इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी वाले में, हाईली निगेटिव का बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाले में, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी में, तो वो होता कौन है बुआ, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कहने का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अधातु। अधातु वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन लाभ इंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होता है, नॉन मेटल्स, अधातु। हाईली निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनका होता है, नॉन मेटल्स का होता है। अब चेक कीजिए हाईली नॉन मेटल कौन है, सबसे अधिक नॉन मेटल अधातु कौन सा समूह का होता है। तो आप लोग को भी पता है कि हम लोग जब आवर्त सारणी में, ये इस तरीका का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु। तो धातु वाला गुण घटेगा, अधातु वाला गुण बढ़ेगा, मतलब Na अधातु ज्यादा मिलेगा। अधातु गुण, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो इधर नॉन मेटल मिलेगा। अब 18th नंबर ग्रुप तो नोबल गैस, तो इसके लिए बात ही नहीं करना। इसका मतलब 17 नंबर तक जो ग्रुप होगा, 17 नंबर तक जो समूह होगा, वो सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक अधात्विक गुण उसमें होगा, सबसे अधिक। और 17वां में है कौन, तो 17वां समूह में तो कौन कौन सा तत्व आता है बुआ, तो आप लोग पढ़े होंगे, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समूह संख्या किसके बारे में बोल रहा है, 17वां के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन कौन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये। उसके बाद चौथा भी देख लिए, अब आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर क्या बोलता है, आइए देखते हैं। 5वां नंबर भी समझ लेते हैं, बस समझना ही है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पी ब्लॉक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। कौन गुण है, मेटेलिक कैरेक्टर, नहीं, मेटल इधर ज्यादा होता है, धात्विक गुण, धात्विक गुण इधर ज्यादा होता है, इधर आने पर घटता है, ये नहीं होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाँ, इधर अधात्विक गुण, इधर अधातु, नॉन मेटल नहीं होता, इधर ज्यादा होता है, जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और देख के समझते हैं। थोड़ा सा और छोटा ताकि दिख जाए, समझ में आ जाए, पूरा पूरा पढ़ सके जी। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। बोल रहा है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, एंड 15th ग्रुप, ग्रुप कौन सा है, 15th। देखिए यहां लिख देते हैं थर्ड पीरियड, ग्रुप कौन सा है, 15th ग्रुप। इसके बारे में अगर बोले हिंदी में तो थर्ड इसका क्या हो गया बुआ, आवर्त, और 15th क्या हो गया, ये 15th समूह हो गया।
15वां समूह से बिलोंग करता है, सही है। ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है। रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए, तो इस एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कौन सा बात जो लिखा गया है वो सही बोल रहा है। ए नंबर अगर देखें तो पहले नंबर ही चेक करते हैं, थर्ड पीरियड और 15th ग्रुप, तीसरा आवर्त और 15वां समूह। तो इधर से चलेंगे तीसरा आवर्त में, इधर से 15वां नंबर, तो 15वां नंबर समूह में कौन कौन आता है, तो 15 फास्फोरस, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी हम लोग पढ़े हैं। आई जो स्टार्ट होता है कौन समूह से स्टार्ट होता है, कौन समूह, 15वां समूह में है, कौन से आवर्त, तो दूसरा आवर्त से। क्यों, क्योंकि पहला आवर्त में सिर्फ रहता है हाइड्रोजन और कोने कोना देने हीलियम, दूसरा आवर्त में ई रहता है, तीसरा आवर्त में ये रहता है, समझना है। सॉरी, तो दूसरा आवर्त में ये हो गया, कौन सा आवर्त बोल रहा है, सॉरी पीरियड, थर्ड पीरियड, तीसरा आवर्त के बारे में बोल रहा है। समझते हैं हम लोग एक एक करके। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, एक तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और 15वें समूह से संबंधित है। 15वां समूह का तीसरा आवर्त में कौन आएगा, तो एक तो ऊपर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये वाला फास्फोरस। हाँ, तीसरे आवर्त 15वें समूह संबंधित है। इसकी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सही बोला गया है, सही के बारे में हम लोग को चुनना है। तो सबसे पहले नंबर तीसरा आवर्त में कौन है, तो फास्फोरस, तो 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1s2, इधर पहले मिटा दे रहे हैं और इसको आराम से लिखते हैं, एकदम देखते चलना है, समझते चलना है। 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15। यहां तक हम लोग देख लिए। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 15वां नंबर में पहला बोल रहा है इट हैज कंप्लीटली फिल्ड, क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही बोल रहा है, कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को पूरी तरह से भरा है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल क्या पूरी तरह से भरा हुआ है, एस पूरा भरल है, क्या पूरा भरा हुआ है, नहीं। इट हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल। इसमें आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल और पूर्ण रूप से एस ऑर्बिटल भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल का तो बात ही नहीं है। इट हैज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसके बारे में नहीं बोल रहा है। लास्ट ऑप्शन, इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। क्या इसमें एस ऑर्बिटल जितने भी दिए गए हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, हाँ कंप्लीटली फिल्ड है। और पी ऑर्बिटल जो दिए गए हैं, ये पी ऑर्बिटल जो दिए गए हैं, क्या ये हाफ फिल्ड है, यस हाफ फिल्ड है, आधा भरे हुए हैं। तो पी ऑर्बिटल आधा भरे हुए हैं और एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बुआ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये छठा का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं 7वां नंबर पर। 7वां नंबर यहां से देखते हैं, देखिए 7वां नंबर क्या कहता है, फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वाला जो दिया गया है, ए नंबर क्या बोला गया है, इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है, क्या यह डी ब्लॉक का तत्व है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये देखिए डी ऑर्बिटल में आया है। यहां पर देख बच्चा लोग देखे गड़बड़ी कर देगा, गड़बड़ी कर सकता है। ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आया है, इसलिए ये सही है। उसके बाद एन एलिमेंट फ्रॉम 18th ग्रुप, 18वें समूह का ये तत्व है, तो यस 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 नंबर पे आर्गन नोबल गैस है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकरेक्टली गलत वाला हमको खोजना है, कौन सा गलत मिलाया हुआ है, तो ये वाला बोल रहा है एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू 4th पीरियड एंड 6th ग्रुप, चौथे आवर्त और छठे समूह। ये देखते हैं 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15। 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, और फास्फोरस के बारे में बोल रहा है कि चौथे आवर्त और छठा समूह। क्या छठा समूह का ये तत्व है, नहीं,
15 नंबर फास्फोरस, ये 15वां समूह का तत्व है, और जिसमें आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वाला जो भी तुरंत देख रहे थे। तो ये 15वां समूह का है, छठा समूह के बारे में बोल रहा है। क्या सही है? नहीं, गलती है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 7वां का। उसके बाद आते हैं 8वां नंबर पे। ये देखते हैं 8वां नंबर कौन सा सही होगा। 8वां नंबर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। अब इसमें जरा समझिएगा, ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा था। तो क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन टेबल फ्यू वैल्यूज आर मेंशन्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। कुछ मान दिए गए हैं दाएं और बाएं, ऊपर से नीचे की ओर दिशा में दिया गया है। देखिए पूरा दिया गया है। इधर बोल रहा है डिक्रीज, घटते क्रम में दिया गया है, और इधर बोला गया है इंक्रीज, बढ़ते क्रम में बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन बी डिपिक्टेड इन द टेबल। नीचे जो कौन सा गुण दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण तालिका में दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। किसके बारे में? क्या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बारे में? बिल्कुल नहीं। एटॉमिक रेडियस? जी बिल्कुल। ये पूरा का पूरा मामला जो दिखाया गया है एटॉमिक रेडियस के बारे में दिखाया गया है। क्योंकि जरा समझिएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये जो घटते क्रम दिया गया है, बढ़ते क्रम दिया गया है, ये इतना मान इसका नहीं होगा। ये जो पूरा का पूरा मामला दिखाया गया है, किसके लिए दिखाया गया है? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें पूरा। 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर पे आते हैं। 9वां देखते हैं। 9वां क्या होगा बुआ? विच फैक्टर एमोंग ऑल डज नॉट इफेक्ट द वैलेंस सेल। सभी कारकों में से कौन सा कारक संयोजक कोष, संयोजक अक्ष को प्रभावित नहीं कर सकता है? तो पहला नंबर न्यूक्लियर चार्ज है, परमाणु आवेश है, एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या, या मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, इतना पूरा। तो इतना पूरा में कौन है जो अंतिम अक्ष को प्रभावित नहीं कर पाएगा? कौन है बुआ? तो ये पहला वाला परमाणु आवेश है क्या? नहीं, परमाणु आवेश अक्ष को प्रभावित करता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। एटॉमिक मास? जी बिल्कुल, ये वाला। परमाणु द्रव्यमान, ये कुछ भी नहीं कर सकता। द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित होता है, और उससे परमाणु के अंतिम अक्ष के कोई भी लेना देना उससे नहीं है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है नाभिक के अंदर केंद्रित रहता था। नाभिक के अंदर केंद्रित रहने से इसके द्रव्यमान को, इसका परमाणु के संयोजक अक्ष को कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ये दोनों से भी प्रभाव पड़ता है, सिर्फ इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर परमाणु द्रव्यमान होगा। 9वां हो गया। 10वां नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्या होगा? 10वां तो और भी आसान है, थोड़ा सा बस देख करके बस समझना था एक बार में। देखिए 10वां नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड के नियम के अनुसार। क्या बोल रहा है? ट्रेड के नियम के अनुसार कौन सा सही है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ अदर टू मेंबर्स। मध्य तत्व के गुण अन्य दो सदस्यों के गुण के बीच में थे। गुण बीच में नहीं था, और वो तो औसत के बारे में बताया था, गुण तो सबका समान रखा था। 3 एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। बढ़ते भार के अनुसार व्यवस्थित किया था? नहीं जी, औसत भार इसमें आया था। द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। तत्वों को 3 तत्वों के समूह में रखा जा सकता है। हाँ, इसी को तो बोला था ट्रायड, इसी को तो बोला था ट्रायड। ये ट्रायड के नियम के अनुसार, यही तो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। 3 तत्व का समूह बनाया था, जिसको बोला था ट्रायड, त्रिक नियम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। आइए 11वां नंबर। 11वां नंबर कहता है, ये 11वां नंबर कहता है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव। आवर्त सारणी के एक ही समूह से संबंधित तत्वों में, एक ही समूह में जो रहेगा, एक ही समूह में जितना भी तत्व रहेगा उसके बारे में बोल रहा है। उसमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तरों की समान संख्या होती है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। संयोजक, इसी के लिए तो बताए थे, कोई भी एक समूह जो होगा उसके अंदर जितना भी तत्व होगा, जितना भी तत्व, सबका गुण समान क्यों होता है? जितना भी एलिमेंट इसके अंदर होगा, कोई भी एक ग्रुप का अगर बात करें, इसमें जितना भी एलिमेंट होगा वे सब का प्रॉपर्टी एक जैसा सेम क्यों होगा? सेम क्यों होगा? क्योंकि अंतिम अक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बुआ। 12 नंबर अब देखते हैं 12 नंबर क्या होता है। ये कह रहा है
विच इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट एमोंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सबसे अधात्विक तत्व कौन सा है? अधात्विक, सबसे ज्यादा अधात्विक, नॉन मेटेलिक ज्यादा। तो ये देखते हैं कौन सा है। तो 2 2 4 6 10 1 11, 11 नंबर पे कौन आता है? सोडियम। ये कौन सा है? तो ये 2 2 4 और 5 9, 9 नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन। 2 2 4 6 10 2 12, 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम। उसके बाद इसमें देखते हैं 2 2 4 और 3 7, 7 नंबर पे कौन आएगा? नाइट्रोजन। इतना। अब सबसे अधात्विक सबसे ज्यादा कौन है? तो आप लोग को पता है पीरियोडिक टेबल के ई साइड रहता है धातु, उधर रहता है अधातु, इधर मेटल उधर नॉन मेटल। और नॉन मेटल सबसे ज्यादा कौन होगा? तो 17वां नंबर सब। 17वां में कौन? तो ऊपर नॉन मेटल, नीचे आएंगे तो मेटल बढ़ेगा, ऊपर अधातु नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ेगा। तो ऊपर अधातु कौन होगा? तो 17वां नंबर में फिर कल बाहर आई एंटी फ्लोरीन, ये वाला, मतलब ये वाला अधात्विक गुण इसमें ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी। 13वां नंबर पे आते हैं। 13वां नंबर देखते हैं 13वां क्या होने वाला है। ये देखिए बोल रहा है द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में किसी तत्व का आवर्त जिससे संबंधित दर्शाता है। आवर्त किसके बारे में दर्शाता है? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में किसी तत्व का आवर्त जिससे संबंधित दर्शाता है। पीरियड, पीरियड जो होता है पीरियड, द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त जो होता है, आवर्त, आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में किसी तत्व का जो आवर्त होता है, आवर्त कहने का मतलब पीरियड जो होता है वो किसके बारे में दर्शाता है? जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे 1s2 2s2, इसमें ये जो था 1 2, ये आखिर किसके बारे में दर्शाता है? यही तो है एन का मान, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू यही तो है। NS2 जो लिखे थे NP6, ये एन किसके बारे में दर्शाता है? एन जो होता है ये किसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में दर्शाता है, ऑर्बिट के बारे में डिनोट करता है, अक्ष के बारे में दर्शाता है। और अक्ष के बारे में इनमें से कौन बताएगा? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जी बिल्कुल यही वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां गड़बड़ी हुआ होगा आपसे शायद, शायद, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस समझते चलना है। 13वां नंबर देख लीजिए। अब 14वां नंबर पे आते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन तो शायद आप लोग को बताए थे, आप लोग का बुक से क्वेश्चन है जो आप लोग को क्लास में प्रैक्टिस भी करवाए थे। शायद जो बच्चा लोग ध्यान दिए, फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चा लोग गलती किए हैं क्वेश्चन में। समझिएगा। What effect observed on the size of an atom when an electron is removed, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा, and in another case when an electron is added, जब ऐड किया जाएगा to the same atom, जब एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है तो परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब उसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो दूसरे मामले में क्या प्रभाव पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो प्लस का मान बढ़ेगा तो आकार घटेगा, तो पहला में क्या होगा? घटता है, डिक्रीज। और दूसरा मामला में क्या होगा? परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो फैलेगा, फैलेगा तो इसका मतलब बढ़ेगा, ये वाला इंक्रीज। तो पहले डिक्रीज उसके बाद इंक्रीज, तो पहले डिक्रीज उसके बाद इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये वाला 14 का ऑप्शन नंबर बी। आइए 15 नंबर अब देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है ये भी जरा समझ लेते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्रमिक आयनन इंथैल्पी का क्रम क्या होगा। तो ये वाला आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा पहला इलेक्ट्रॉन का, ये आयनीकरण ऊर्जा वो कम होगा, उससे दूसरा वाला ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा तीसरा वाला, बढ़ते चला जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीधा सा एकदम क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में बोल रहा है द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज, वह तत्व जिसकी प्रथम और द्वितीय आयनन ऊर्जा के बीच में सबसे अधिक अंतर होता है। प्रथम और द्वितीय वाला में वो तत्व कौन होगा? कैल्शियम, स्कैंडियम, बैरियम, पोटेशियम। जी बिल्कुल पोटेशियम होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 3p6, उसके बाद 4s1। समझिएगा। इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब p वाले से निकाले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड होता है, पूरा भरा हुआ होता है, 3 4 5 6, तो ये आसानी से निकल नहीं पाता है। और सबसे खास बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 नंबर आर्गन, जैसी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं
तो इसको बोलेंगे आयनीकरण ऊर्जा, IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी पहला इलेक्ट्रॉन का, जो कम ऊर्जा में कम एनर्जी में निकल जाएगा। लेकिन जब दूसरा निकालने जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां तक बचेगा, ये हो जाएगा आर्गन, जो नोबल गैस जैसा है, और नोबल गैस स्टेबल होता है, स्थिर होता है। अब अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तब बाहर निकलेगा। और जिसके कारण आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेकंड वाला में बहुत ज्यादा। ये तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, डी नंबर, पोटेशियम। पोटेशियम। तो ये हो गया 16 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे आते हैं। आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ मेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीफ की आवर्त सारणी का गुण नहीं है। कौन गुण नए है, गुण नए है, उसको चुनना है। तो पहला बोल रहा है इट हेल्प इन करेक्टिंग एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को सही करने में मदद किया। पहला बात, कौन गुण न है, सही किए थे। जब खोज हुआ था तो उसके लिए खाली जगह छोड़े थे, बोले थे यहां तक आएगा तो इसका इतना ही होगा द्रव्यमान, पर क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। इट ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप्स फॉर देम। खाली जगह छोड़ दिए थे। इन्होंने कुछ अज्ञात तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की और उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। बिल्कुल सही छोड़े थे। ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एंड गेव शेप टू इट। इन्होंने आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज स्तंभों को सुसज्जित किया और उसे आकार दिया। बिल्कुल इसी तरीके से बनाए थे जिसे समूह आवर्त कहा गया। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब लास्ट वाला गलती होगा। ही गेव सेपरेट प्लेस टू आइसोटॉप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को अलग अलग स्थान दिया। क्या दिया था, नहीं दे पाए थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नहीं दे पाए थे। ये तीनों काम किए थे, ये नहीं कर पाए थे, ये इसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर देख लिए, अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, आइए। ये कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। नीचे दिया गया परमाणु संख्या। विच ऑफ द पेयर्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। नीचे कुछ तत्वों को परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या दिए गए हैं। इनमें से कौन सा युग्म एस ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक से। 7 नाइट्रोजन, पी ब्लॉक में आ गया, नेपाल पाकिस्तान। 3 लिथियम, 20 कैल्शियम, हलीना के रब से फरियाद ली, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार, एस ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस ब्लॉक से संबंधित है। उसके बाद 18वां हो गया। अब आते हैं 19वां नंबर पर। ये 19वां नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना। बोल रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया गया है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। ये जो दिया गया इसमें जरा देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 8 28, 3D। बच्चा लोग यहाँ गड़बड़ी कर दिया होगा कि सर यहाँ तो ठीक है सर, 4:2 पहले रहना चाहिए, 3D8 बाद में होना चाहिए सर। दिमाग लगाना, क्वेश्चन को उचित पूछ रहा है। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो स्थान जानने के लिए पहले हमको चाहिए परमाणु संख्या। वो कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन गिन करके, इलेक्ट्रॉन अखियां मूंद के गिन लो। कई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 8 26 और 2 28। 28 नंबर पे कौन आता है, निकेल। और निकेल कहां पर होगा बुआ, तो हम कौन सा समूह, कौन सा आवर्त में होगा चेक करना पड़ेगा। तो शक्ति 28 नंबर, 28 निकेल, 29 के ऊपर 30 जिंक। हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक वाला कहां से कहां आता है, 3 से लेके 12 तक आता है। अब 12 नंबर में ये बताए थे शक्तिमान करे वना फिर कौन निकाले, कुएं से जान, यहां तक आएगा। बर्मा में जान आई कई नंबर पर, 30 नंबर पर। तो इसके पहले 29, इसके पहले 28, ऐसे। तो 29 नंबर पे कौन होता है, तो 28 एक मिनट 27 कोबाल्ट 28 निकेल। हाँ सही तो है, 27 कोबाल्ट 28 निकेल। तो 28 नंबर पे आएगा निकेल और 29 नंबर पे आएगा कॉपर। ये बर्मा समूह में है और कॉपर आ जाएगा कौन सा समूह में, 11वां समूह में। निकेल आ जाएगा कौन सा समूह में, 10वां समूह में। तो 10वां समूह में निकेल आएगा, समूह संख्या 10 10 10 हो गया। और डी ब्लॉक कहाँ शुरू होता है, चौथा आवर्त से शुरू होता है। चौथा आवर्त 10वां समूह। सीधा सा बात है, आसानी से निकल के आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। गड़बड़ाना नहीं है, चीजों को समझना है, आसानी से निकालना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
19वां हो गया। 20वां नंबर पे आते हैं। 20वां देखिए, बोला एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 19, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक 19 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। 19 नंबर पे आता है पोटेशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का संयोजकता वैलेंसी 2, इसका 1, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, कौची बनेगा बुआ, तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड K2O। यहाँ पता नहीं है 19 नंबर पर कोई तत्व X दिया हुआ है, तो इसकी जगह X मानेंगे तो X2O ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीधा सा आसानी से एकदम क्वेश्चन था, आसानी से डील हो गया। 21वां नंबर अब देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का आवर्ती गुण नहीं है जो बार बार रिपीट होगा, इधर से आएंगे बढ़ेगा घटेगा, इस ऐसे आवर्ती गुण नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, ये तो है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ता है। एटॉमिक साइज ये भी है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा। अकरेंस इन नेचर इसके बारे में तो कभी नहीं पढ़ा है, अकरेंस इन नेचर पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ये अकरेंस इन नेचर प्राकृतिक में पाए जाते हैं, ये कोई गुण नहीं है, बस तत्व पाए जाते हैं जिसको ओर कहा जाता है। अयस्क आप लोग पढ़े होंगे खनिज और अयस्क के बारे में, ये एलिमेंट्स एंड ओर्स के बारे में, मिनरल एंड ओर। ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर आएंगे 21 नंबर तो हो गया। 22 नंबर देखिए, बोल रहा है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स शोज लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सबसे कम तत्वों का कौन सा समूह सबसे कम आयनन इंथैल्पी दर्शाता है। सबसे कम आयनन इंथैल्पी, सबसे कम किसका होगा, तो आयनन इंथैल्पी होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला गुण। तो इलेक्ट्रॉन कौन सबसे कम प्राप्त करेगा, सबसे कम, तो बोल रहा है लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हम लोग पढ़े हैं कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, आयनीकरण ऊर्जा, वो क्या होता है बुआ, परमाणु के आकार घटता है तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ता है। तो इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इस साइड बढ़ल मिलेगा, इधर घटल मिलेगा, मतलब पहला समूह में सबसे कम होगा। अब पहला समूह को क्या कहा जाता है, तो पहला समूह को बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हिंदी में क्षारीय धातुएं, अल्कली जो जल में घुलनशील हो। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बस समझना है चीजों को कैसे डील कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 को कैसे सोल्व किया जाएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। धात्विक गुण का बढ़ता क्रम, तो धात्विक गुण का बढ़ता क्रम कैसे है, ये देखिए, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम। अरे सोडियम बीच में आ गया। पहला नंबर धात्विक गुण का कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम में दिया गया। मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेटेरियल पहले कम होना चाहिए, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सोडियम जो दिया गया है तो पहला ही समूह का है, फर्स्ट ग्रुप का, हलीना के रब से फरियाद, सोडियम। इसके अलावा और कोई फर्स्ट ग्रुप का है नहीं है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबसे लास्ट में। और उससे पहले कौन, मैग्नीशियम बताए थे, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सोडियम सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन, मैग्नीशियम, बेरिलियम दोनों दिया गया है, तो इधर से आएंगे इधर तो बढ़ेगा, अभी दोनों में कौन, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, तो ये ज्यादा धात्विक, फिर एक रस कम ई, तो इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद बेरिलियम, तो मैग्नीशियम फिर बेरिलियम, तो यही वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोडियम सबसे ज्यादा धात्विक होगा, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 23 का। अब बारी आता है 24 नंबर। 24 नंबर क्या बोल रहा है, ये भी जरा देखते हैं। ये कह रहा है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेटेड, अष्टक के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। क्या 8वां और पहला समान था, यस, यही कहा जाता है कि अष्टक नियम न्यूलैंड साहब दिए थे, सारे गामा पाधा निशा वाला, कि पहला तत्व 8वां तत्व दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा, सिमिलर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा, 25वां नंबर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला, विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स विद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NH2 P वाला नहीं दिया गया है तो बच्चा लोग देख के गड़बड़ हो रहा होगा, अरे बुद्धू नहीं दिया गया, उसे कोई लेना नहीं है, बस समझना है। ए ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिर्फ ये भी लिख दे तो भी ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक का है,
समझना पड़ेगा बात को। तो NH2 N-1D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, In-2F 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, अंतिम ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F वाला आ गया। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक का होगा? F ब्लॉक का होगा, F ब्लॉक का। तो इसका डी आंसर होगा। चलिए, ये पूरा का पूरा मामला था, पूरा का पूरा मामला जितने भी देख रहे थे ये टेस्ट सीरीज का था। अब सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग के सामने रखें, शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बढ़िया तरीका से कि कैसे टेस्ट देना है। और जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था उसमें करना क्या है, पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन सही होगा नहीं होगा, आसानी से एक एक करके पढ़ना है, उसके बाद डील करना है ध्यान से। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, जय हिंद।